तो घमंड हो गया इसके अंदर, भाई बहुत घमंडी है ये। तो कोई भी चीज आपका टाइम मांगता है, करो हर एक वीडियो में थोड़ा सा चेंजेस लाने की कोशिश करो। हे गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज मैं आपको रील और रियल वाली लाइफ दिखाऊंगी, क्योंकि ये रील है और ये रियल है। मतलब ये यूट्यूब के पहले की लाइफ है और ये यूट्यूब के बाद की लाइफ है, तो दोनों लाइफ में जमीन और आसमान का डिफरेंस होता है। आज तक का मेरा जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया है यूट्यूब पे, वो सारी चीजें मैं आपको आज इस पूरी वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और आपके समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या क्या चीजें इसमें बोली है, क्या क्या चीजें इसमें से सच है, क्या क्या चीजें इसमें से झूठी हैं। कि एक यूट्यूबर को, एक कंटेंट क्रिएटर को, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को हर एक चीज, एवरीथिंग, सारी चीजें उसको कितना ज्यादा उसको हर्ट होता है, कितनी ज्यादा उसकी मतलब क्या क्या चीजें होती हैं। आप खाली ये चीजें देखते हो, भाई उसने इतने बड़े बड़े घर बना लिए, इतना पैसा वो कमा रहा है, पता नहीं कैसे कमा रहा है वो इतना पैसा। हम तो कमा ही नहीं रहे हैं, हम तो इतनी गाड़ियां भी नहीं ले रहे हैं। देखो, कुछ चीजें जो होती हैं वो दिखती हैं, कुछ चीजें होती हैं वो नहीं दिखती। ये कॉमन सी बात है, कुछ चीजें आपको दिखाई जाती हैं, कुछ चीजें आपको नहीं दिखाई जाती हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा चीज होता है। अब इस चीज को आपको कैसे करना है, जब आप यूट्यूब पे अपना चैनल बनाओगे तब आपको ये सारी चीजें खुद समझ में आ जाएंगी, अगर आपने फेल की होंगी तो। आई थिंक मेरे साथ तो ये सब कुछ हुआ है, तो मैं वो चीज जानती हूँ। अब हम बात करते हैं कि पहले की लाइफ जो हमारी होती है, जब हम कंटेंट नहीं शूट करते हैं, जब हम सोशल मीडिया पे नहीं होते हैं, ना हम यूट्यूबर होते हैं, किसी भी सोशल मीडिया पे हम नहीं होते, हमें कोई टेंशन नहीं होती है कि हमें कोई वीडियो भी शूट करना है। अब हम बात करते हैं कि पहले की लाइफ जो हमारी होती है। पहले हमारे पास क्या टेंशन होता है, कोई टेंशन नहीं होता। सिर्फ हमें स्कूल जाना होता है, आराम से स्कूल जाएंगे 9 बजे, उसके बाद 3 बजे घर आएंगे, 3 बजे घर आने के बाद खाना खाएंगे, होमवर्क करेंगे। ये टेंशन होती है हमें स्कूल वाले बच्चों के लिए, जो भी स्कूल में काम कर रहे होंगे, जो भी स्कूल के बच्चे होंगे, जो भी पढ़ाई कर रहे होंगे, ये उनके लिए है। कि उनको सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि भाई इस टीचर का होमवर्क करना है, उस टीचर का होमवर्क करना नहीं करेंगे तो पिटेंगे। ये कॉमन सी बात हो जाती है बच्चों के लिए। कि हाँ, हमें ये टेंशन नहीं होती कि नेक्स्ट कंटेंट क्या होगा। उन्हें ये टेंशन नहीं होती, उन्हें होमवर्क की टेंशन। चलो उन्होंने 1 घंटा लगा के होमवर्क कंप्लीट कर लिया, उसके बाद फुल टाइम उनके पास आराम से एंजॉय करने का टाइम है। वो टीवी देख सकते हैं, कार्टून देख सकते हैं, फोन देख सकते हैं, कुछ भी वो अपनी मर्जी का कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होता क्योंकि होमवर्क पूरा हो चुका है। उसके बाद हाउस वाइफ, जो उसकी पहले की लाइफ होती है, जब वो यूट्यूब पे नहीं होती, उसका काम ये होता है झाड़ू पोछा बर्तन, पति को टिफिन देना, उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजना। बस यही सारा काम है, खाना बनाना। फिर उसके बाद देखना कि शाम का खाना क्या रेडी होगा, उसके बाद थोड़ा टाइम मिलता है तो वो थोड़ा सा आराम कर लेती है। ये हो गई पहले की लाइफ। अब उसके बाद जो कंटेंट क्रिएशन शूट करते हैं, जो कंटेंट बनाते हैं, जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, ये उनके लिए है। जब आप कदम रखते हो यूट्यूब पे, मतलब जैसे आपने चैनल बनाया, उसके बाद जब आप कदम रखते हो यूट्यूब पे कि पहला वीडियो शूट करना, दूसरा वीडियो शूट करना, तीसरा वीडियो शूट करना, ऐसे करते करते आप वीडियो शूट करते हो। मान लो आपने 10-15 दिन वीडियो शूट किया, उसके बाद आपको ये समझ में आने लगता है कि जीरो व्यूज। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल दे देती हूँ। आपने पढ़ाई की, पेपर दिए, उसके बाद भी आपको मार्क्स आते हैं उसमें। टेस्ट देते हो कोई, उसमें भी आपको मार्क्स मिलते हैं, चाहे 20 मिले चाहे 10 मिले, कितने भी मिले, लेकिन मिलते हैं उसमें मार्क्स। लेकिन ये एक ऐसी जर्नी होती है हमारे यूट्यूब की कि हमें काम भी हम पूरा करते हैं, अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें हमें जीरो व्यूज, जीरो सब्सक्राइबर देखने के लिए मिलते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता जब तक चैनल ग्रो नहीं होता। चलो चैनल ग्रो हो गया, जैसे तैसे करके चैनल भी हमने मोनेटाइज कर लिया, उसके बाद हमें $100 कंप्लीट करने हैं। $100 हमारे कंप्लीट हो गए, उसके बाद अर्निंग आने की टेंशन कि कब आएगी हमारी अर्निंग। उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाती हैं थोड़ी बहुत करके, कि 10-12 चक्कर तो हमें लगाने ही पड़ जाती है। वो हो गया टेंशन। अब यहाँ रियलिटी अब चलती है कि लोगों ने लग्जरी लाइफ देखी यूट्यूबर की, बस वो आ गए चैनल बना के अपना वीडियो शूट करने के लिए। तो यहाँ पर ये मत सोचना कि मैं आपको डिमोटिवेट करूंगी, मैं इसके कुछ बेनिफिट भी बताऊंगी। तो उसके बाद आपको स्कूल का जो टेंशन होता है वो तो अलग ही होता है। फिर उसके बाद आप आते हैं तो आपको वीडियो बनाने का टेंशन कि नेक्स्ट कंटेंट क्या होगा। कंटेंट भी शूट हो गया, सारा चीज आपको शूट हो गया, कंटेंट शूट किया, उसके बाद आपको नेक्स्ट कंटेंट बनाने की टेंशन। उसके बाद आपने थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें वो आपने कर लिया। उसके बाद दूसरा टॉपिक देखो कि दूसरा टॉपिक कहाँ से हम ढूंढे, टॉपिक भी ढूंढना पड़ता है। फिर उसके बाद वो सारी चीजें आपने कर ली, उसके बाद जो रियलिटी चालू होती है वहां से। यहाँ तक तो ठीक था कि वीडियो बनाया,
पोस्ट किया, हमने डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीजें हमने लगा के आराम से वीडियो बनाया, पोस्ट कर दिया। उसके बाद जब आपको जीरो सब्सक्राइबर भी जीरो, उसके बाद कोई मतलब इतना ज्यादा जो ये माइंड होता ना कि भाई इतना मेहनत करके हमने एक वीडियो शूट किया, उसके बाद भी हमारे जीरो के जीरो व्यूज दिख रहे हैं। तो ऐसा हम कौन सा ट्रिक लगा दें, ऐसी हम कौन सी चीजें लगा दें कि हमारा वीडियो अच्छे से अच्छा हो। ठीक है, वो तो चलो हो गया। उसके बाद सालों तक मेहनत करते रहो, कोई कोई 5 साल लगा देता है, किसी किसी का 1 साल में मोनेटाइज होता है, किसी किसी का बहुत लंबा टाइम चल जाता है। तो कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो जब बनाते हो तो उसमें आपको एनी टाइम, कभी आपको कोई चीजें, अगर आप काम भी कर रहे होगे तब भी आपको कंटेंट की टेंशन, आप कहीं जा रहे होगे उसकी भी आपको टेंशन। आप अगर यूट्यूब पे आओगे, मैं आपको रियल लाइफ में बताती हूँ, अगर आप यूट्यूब पे आओगे, आपको ना शादी में जाना है, ना आपको फंक्शन कोई अटेंड करना, मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी, आजादी आपकी बंद, आप आजादी का नाम निशान आपकी जिंदगी से हट जाता है। अभी मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मुझे कहीं पर भी जाना होता है तो मैं एक बार सोचती हूँ कि यार मेरा कंटेंट नहीं बना, मैं कैसे जाऊंगी वहां पे। एक बार मैं सोचती हूँ कि शादी से ज्यादा तो मुझे कंटेंट की टेंशन है। अगर मैं कंटेंट नहीं शूट करती, अगर मैं नहीं होती सोशल मीडिया पे, तो मैं आराम से जाके एंजॉय करती, मुझे भी कोई टेंशन नहीं होती, मैं आराम से एंजॉय करती। शादी ब्याह में जाके मुझे भी कोई शौक नहीं रखा होता है कि नहीं भाई मुझे एंजॉय नहीं करना। पूरा खानदान चला जाता है, पूरा घर चला जाता है मेरा शादी में, लेकिन मैं रह जाती हूँ। केवल क्यों? क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना होगा। बाहर जाना, आप दोस्तों से मिलना छोड़ दोगे, थोड़े दिन आप काम जैसे करते रहोगे, आपके फ्रेंड मतलब ऑलमोस्ट आपकी आजादी आपसे छीन जाती है, ये बात रियल है। जो भी कंटेंट क्रिएटर होगा उसको समझ आ रहा होगा, जो भी एजुकेशन की वीडियो है, कोई भी मतलब कोई भी टॉपिक पे वो वीडियो बना रहा होगा तो उसकी आजादी छीन जाती है। दोस्तों से मिलना कम हो जाता है, फ्रेंड के साथ बैठना कम हो जाता है, कहीं पर आना जाना कम हो जाता है। पब्लिक में अगर कहीं पर जाओगे तो कभी बेवजह ट्रोलिंग हो जाती है। किसी के साथ आपने सेल्फी नहीं खिंचवाई तो उसमें भी आपकी ट्रोलिंग हो जाती है, उसमें भी आपको लोग नेगेटिव बोलने लगते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती, इतना सब पास करने के बाद गांव समाज की तो बात साइड में ही रख दो, कि वो जो बोल लेंगे कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तभी तो वीडियो शूट कर रहे हो, तो इस बात को तो आप साइड में ही रख दो। इतना सब कुछ करने के बाद जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है, ऐसा नहीं है कि आपकी मेहनत कभी रंग नहीं लाती है, किसी भी चीज में आप अपना बेस्ट देते हो तो आपकी मेहनत कभी ना कभी रंग लेके आती है। हर एक मेहनत के बाद हो, चाहे वो कोई भी लाइन हो, चाहे वो कोई भी स्किल हो, आपने उसमें अपना 100 दिया है, अपना 100% दिया है, अपने उसमें अपने खुद को छोड़ दिया है, तो उसमें कभी ना कभी आपको रंग लाती ही लाती है आपकी मेहनत। तो ये हर एक प्लेटफॉर्म की बात है कि आप कहीं पर भी होते हो। यूट्यूब की बात ऐसी है कि आपको इसमें संडे की छुट्टी नहीं मिलती है, स्कूलों में संडे की छुट्टी मिलती है, कभी ना कभी हम कहीं पर भी घूमने भी जा सकते हैं, सब चीजें होती हैं। लेकिन टेंशन जो होती है ना कि कंटेंट, वो हमेशा आपके साथ रहेगी। फिर उसके बाद जिस दिन आपने वीडियो नहीं पोस्ट किया उस दिन आपकी रीच डाउन हो जाती है, ये एक और दिक्कत है। तो ऑलमोस्ट सारे क्रिएटर मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैंने जो चीजें यहाँ पर बोली वो रियल है। कहीं पर भी अगर वो कहीं पर भी वो अगर चाहते होंगे तो उन्हें यही टेंशन होता होगा, अगर वो चले भी गए तो उनका आधा दिमाग तो वीडियो बनाने में लगता होगा कि मेरी वीडियो नहीं शूट हुई है, वहां पर भी वो कंटेंट के बारे में सोचते रहते हैं। तो ये ऑलमोस्ट सभी की दिक्कतें हैं, ठीक है, किसी एक की प्रॉब्लम नहीं है, जो भी वीडियो शूट करता है, जो भी यूट्यूब पर है, ये सभी की दिक्कतें हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। कॉमन सी बात है, ये सभी के साथ होता है, केवल आपके साथ नहीं होता, मेरे साथ नहीं होता, सभी के साथ होता है, जो भी कंटेंट क्रिएशन शूट करता है, जो भी सोशल मीडिया पे है। तो इतना सब कुछ करने के बाद बेवजह आपकी ट्रोलिंग होती है, बेवजह आपको हेट मिलता है, बेवजह आपको लोग गालियां देते हैं, आपने कोई उल्टा वर्ड भी बोल दिया, कभी आपकी गलती से जुबान फिसल जाए, कभी भी आपकी जुबान फिसल जाए और सोच समझ के, इतना सोच मतलब यहाँ पर वो बोलते हैं ना गांव में कि मतलब फूक फूक के पैर रखना पड़ता है, तो वैसा यहाँ पर है। आपने थोड़ा सा भी एक वर्ड भी आपने नेगेटिव बोला या कुछ भी मतलब आपकी जुबान से निकल गया, आपको लोग ट्रोल करने लग जाएंगे, आपको नेगेटिव बोलने लग जाएंगे, गंदे गंदे कमेंट करने लग जाएंगे। उस कमेंट को अगर फैमिली वालों के पास वो पहुंच गया, आपकी फैमिली को बेवजह ट्रोल करने लग जाएंगे, इसके पेरेंट्स ऐसे हैं, इसके कजन ऐसे हैं, इसके ये वो, मतलब बहुत सारी दिक्कतें। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप सोशल मीडिया पे आ रहे हो तो अपने रिस्क पे आओ, ठीक है। इतना सब चीज अगर आप झेल सकते हो तो आप आना, अदरवाइज आप मत आना।
समझे? मैं यहाँ पर किसी को डिमोटिवेट नहीं, उसके बाद की जो सक्सेस होती है, मैं यहाँ पर आपको सीधा सा जवाब देना चाहती हूँ। जो मैंने खुद किया है पर्सनल अपने ऊपर, तो वो मैं आपको बताऊंगी। आप अगर ऐसे इंसान हो कि आपको किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपको अपना टारगेट दिखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना गोल दिखना चाहिए, जो आपने सपने देखे वो आपको दिखना चाहिए, तो आप यूट्यूब पे आओ। अदरवाइज आप ये सोचते हो कि व्यूज भी नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे, कुछ भी मेरा रिस्पॉन्स नहीं हो रहा, वीडियो भी डेली डेली मैं शूट करता हूँ, डेली डेली मैं ब्लॉग शूट करता हूँ, डेली डेली मैं कंटेंट शूट करता हूँ, 1-2 घंटे लगा के मैं उसको एडिट भी करता हूँ, इतना सब कुछ करने के बाद जीरो की जीरो। देखो, तुम्हारी दिक्कत नहीं है यहाँ पे, सभी की दिक्कत है ये। एक तुम नहीं हो कि तुम्हारी ही दिक्कत होती है, सभी की दिक्कत होती है कि स्टार्टिंग में सबको जीरो व्यूज का सामना करना ही पड़ता है। ऐसे ही किसी के मिलियंस नहीं हो जाती हैं, पहले किसी के जीरो ही होती हैं। तो ये कॉमन सी बात है कि इतना सब कुछ अगर आपसे होता है कि जीरो व्यूज को फेस करना, उसके बाद ट्रोलिंग को फेस करना, और दुश्मन, दुश्मन भाई, ये बात तो आपको पता होगी कि जिसका नाम होता है उसी का नाम बदनाम होता है, ये बात तो अपने जानते ही होंगे। तो अगर आपका नाम भी हो गया, आप फेमस हो गए, एग्जाम्पल फिर बता, आप फेमस हो गए, तो कोई ना कोई आपका नाम लेके कुछ ना कुछ जरूर कर देता है, कोई ना कोई कांड जरूर कर देता है, बेवजह आपके दुश्मन बन जाते हैं। मतलब बिना किसी वजह के आपके दुश्मन निकलने लग जाते हैं। ये पहले जो दुश्मन नहीं थे, वो कंटेंट क्रिएशन में आपके फेमस होने के बाद, फेम होने के बाद दुश्मन आपके निकलने लग जाते हैं। तो इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एक कंटेंट क्रिएशन में। तो इतनी सारी दिक्कतें होती है एक यूट्यूबर को, एक इन्फ्लुएंसर को, जो भी वीडियो बनाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि आपने किसी को कुछ भी बोल दिया तो उस पे आपकी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उस पे आपकी कंट्रोवर्सी चालू हो जाती है, इसने इसको ऐसा बोला, उसने उसको वैसा बोला। आपने उसमें किसी सही गलत इंसान को भी आपने कुछ भी बोल दिया तो उसमें भी आपकी कंट्रोवर्सी हो जाती है। फिर उसके बाद आपने किसी को सेल्फी नहीं दी, उस पे भी आपको कंट्रोवर्सी होती है। तो घमंड हो गया इसके अंदर, भाई बहुत घमंडी है ये इन्फ्लुएंसर, ये भी दिक्कतें होती हैं। उसके बाद जब आपके जीरो व्यूज आते हैं, जीरो सब्सक्राइबर होते हैं, व्यूज नहीं बढ़ते, कभी व्यूज डाउन हो जाते हैं, ये भी दिक्कतें होती हैं। आपको एनी टाइम आपको टेंशन होती है कंटेंट की, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। अब आप चाहे इसको अच्छा समझो, चाहे आप इसको बुरा समझो, ठीक है। इतना सब कुछ होने के बाद जब आपका जो भी आपने सोच रखा होता है, क्योंकि देखो, मेरे हिसाब से कोई भी चीज आपका टाइम मांगता है, टाइम अगर आपके पास है तो आप ये सारी चीजें करो, अदरवाइज आप ये सारी चीजें मत करो, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर आप मेरे हिसाब से आपको सिर्फ और सिर्फ अपना गोल दिखना चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको अपने सपने देखने चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि आपके व्यूज कितने आ रहे हैं, आपके व्यूज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आप अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करो, हर एक वीडियो में थोड़ा सा चेंजेस लाने की कोशिश करो, कि चाहे वो एडिटिंग का चेंजेस हो, चाहे वो थंबनेल का चेंजेस हो, चाहे वो अपने बात करने का तरीका हो, किसी भी चीज में थोड़ा सा अपने आप को चेंज करो, अपने आप को प्रूव करो कि हाँ। और कोई यूट्यूब इंसान तो है नहीं कि कोई भी चीज है आपको तुरंत के साथ रिस्पॉन्स मिलेगा, हर एक चीज में तुरंत के साथ रिस्पॉन्स नहीं होता। इस लाइन में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि स्टेप, पहला ही स्टेप इसका इतना टफ होता है कि लोग वहीं बस की, मतलब वो हार मान जाते हैं। पहले ही स्टेप में वो लोग हार मान जाते हैं कि भैया हमसे नहीं होगा, हमसे बिल्कुल भी नहीं होगा, हमारे लिए यूट्यूब बना ही नहीं है। वो पहले ही ये चीजें मतलब समझ जाते हैं कि हमारे लिए बना ही नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है। कितने भी वीडियो, 10-15 वीडियो पोस्ट करेंगे या 100 वीडियो, 150 वीडियो पोस्ट करेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि नहीं हमारे लिए नहीं बनाएगी, ये हमारे लिए है ही नहीं, ये लाइन हम नहीं चूज कर सकते हैं। अब अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप इतना रिस्क उठा सकते हो तो आप सोशल मीडिया पे आना, अदरवाइज आप मत आना। क्योंकि अगर आप इधर भी देखोगे इधर भी देखोगे तो कोई फर्क, आपको डायरेक्ट अपना गोल देखना है, सिर्फ और सिर्फ अपना कंटेंट देखना है, सिर्फ और सिर्फ अपना गोल देखना है। अपने में थोड़ा थोड़ा चेंजेस करो, अपने गोल को सिर्फ अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सुबह उठो तो अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कंटेंट देखो, उसके बाद अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अपना गोल रखना है कि मुझे उस गोल को कैसे अचीव करना है। आप दूसरों को देखते हो तो आप ये उनसे सीखो कि हाँ मुझे ये सारी चीजें अपनी लाइफ में खुद लेके आनी है, खुद मैं कमाऊंगा, ना कि मैं किसी से उठा के लाऊंगा। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तुम मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज कमेंट करके जरूर बताना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। बाय।